ठीक है बेटा। अभी हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब आप मैंने जितना आराम से पढ़ाया तुम्हें, जितना आराम से पढ़ाया वो मुझे विश्वास है कि आप अपना नाम अब कर सकते हो। ठीक है, कॉपी भी चेक करवाएंगे, मंडे को कॉपी चेक होंगी, तब तक आप उनको मेंटेन कर लें। ठीक है बेटा, मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 9। So that the equivalence relation R in the set A, R is defined on set A, R is defined on set A, A is equal to collection of X belonging to Z, collection of X belonging to Z such that X lies between 0 and L. R is collection of ordered pair AB such that modulus A minus B is multiple of modulus A minus B is multiple of 4. ये बात समझ आ रही है? Modulus A minus B is multiple of 4. बात समझ आ रही है? ध्यान दें इसको समझे। किसी भी किया हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे था, मॉडुलस ये जीवन है कि नहीं। रिफ्लेक्सिविटी हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिविटी जैसे तो एक छोटे सेट के ऊपर डिपेंड है, ये 0 to r के बीच हम रिलेशन को लिख के भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। दो तरीके बताए थे ना, एक लिख के कर लो, ठीक है, पर मैंने कहा था वो उस तरह लिख के फिर एग्जांपल लेंगे, प्रूव करना आसान होता है अगर वो ना हो। इसने पूछा कि सो करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो एग्जांपल से तो मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं वो वाले ऑप्शन यहां काट दी कि मैं एलिमेंट्स लिख के दूं। लग रहा है पता? रिफ्लेक्सिविटी बोलिए, ए का बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू आर इफ modulus A minus A is multiple of 4. That is if 0 is multiple of 4, which is always true. Which is always true. Therefore, it is reflexive relation. Therefore, it is reflexive relation. रिफ्लेक्सिविटी के बाद सिमेट्री। सिमेट्री में AB belongs to R, this implies modulus बोलो A minus B is multiple of 4। आपको पता है A minus B भी वही होता है, B minus A भी वही होता है मॉडुलस में, बोलो this implies modulus B minus A is नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा तो मैं और बोलूं पक्का। मॉडुलस गलत है क्योंकि मॉडुलस के अंदर उल्टा सीधा लिख दो आप B minus A है, जिस इम्प्लाई बोलो BA belongs to R, therefore it is symmetric, therefore it is symmetric. Transitivity AB belongs to R, this implies modulus A minus B is multiple of 4. BC belongs to R, this implies modulus B minus C is multiple of 4. बोलो this implies, अच्छा चार के मल्टीपल्स का सम भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, बोलो दिस इंप्लाइज मॉडुलस A minus B plus modulus B minus C is multiple of 4 because of sum of 1 and 2 is because sum of multiples of
4 is also multiple of 4। बेटा समझ आ रही है? रीजनिंग पे फोकस रखना है आपने, ये बात समझ आई? अब सुनो, ये मॉडल है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a माइनस b भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। मॉडल से तो सही नहीं होगा, ये बाकी मल्टीपल ही होगा। प्लस b माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 4। ये कर गया, दिस इंप्लाइज, बोलो बेटे, a minus c is multiple of 4, this implies ac belongs to R, therefore it is transitive, therefore it is transitive। last one reading is since R is reflexive, symmetric, transitive, मैंने आधा लिखा है ना, therefore it is equivalence relation। नहीं आया समझ, बोलो आया बेटे? अगला क्या था? A equal to B, बिता दो इसे बेटे। R is selection of order pair A B such that A is equal to B। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, इसको कर लोगे आप, कर लोगे तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन थी। तीसरे बार कर लेना है, 11 में डाल दिया मैंने। क्या बोल रहा है? पिछले जो था इसका एक पार्ट लिखवा दूं, अभी लिखवा दूं, बच गया, हमने मिला दिया, इक्विवेलेंस तो कर दिया। तो आगे क्या बोलता है इसको? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। रिलेटेड टू 1 एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से कौन से रेट होंगे? देखो a के साथ b रेट होता है, अगर a माइनस b क्या हो? मल्टीपल ऑफ 4, बोलो। हाँ, तो 1 के साथ कौन रेट हुआ? 5, तो 1 माइनस 5 का मॉडुलस है मल्टीपल ऑफ 4, बोलो। हाँ, 9, वेरी गुड। 1 के साथ 9, 1 के साथ 13, कोई बात नहीं, 13 होना था ना, तो ये तो 12 का के 1 के साथ वेरी गुड। 1 क्योंकि 0 से 12 के होते हैं तो 1 1 भी होगा, 1 माइनस 1 0 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है समझ? सोचिए किया आपने, कौन सी वाला पता है बेटे? चलो आज कर लेना, देखो। ओह ठीक है, चलिए। अच्छा तीसरा हो गया कंप्लीट। एक नहीं समझ लिया, कम से कम आप क्वेश्चन में 1 नंबर की वेटेज होगी इसकी, जो नीचे पूछा हुआ है। ठीक है, तो मिस्ट्री करना, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। अब देखिए a belongs to R if a is equal to which is always, लिख रहे हो आप या नहीं? therefore it is reflexive, symmetry, AB belongs to R, this implies A is equal to B, this implies B is equal to A। BA है, this implies BA belongs to R, therefore it is Muskan। It is Muskan, ठीक है? It is symmetry। मुस्कान समझ आया? Transitivity, AB belongs to R, इसे आसान कुछ नहीं हो सकता, this implies A is equal to B, बोलो। BC belongs to R, this implies B is equal to C। From 1 and 2, AB के बराबर है, BC के बराबर है, A is equal to C, this implies AC belongs to R, therefore it is। चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ।
कौन होना चाह रहा है? संजय राव। चलो इधर बोलो क्या नाम है? यही बोला ना, उठाया इसके बाद लिखो एक लाइन और। क्या लिखना है इसके बाद? तीन सीरीज नहीं वे तीन सीरीज रिफ्लेक्सिव मेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore it is equivalence relationship। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है गिव एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट कर लोगे इसको क्या करना है ना, ठीक है। वो एग्जांपल तुम्हारे मन में भी होने चाहिए, तो किताब सुनोगे पेपर में तुम्हारे पास कि मैं ये लिखूंगा ये है ना, वो मन तुम्हारे मन में ऑलरेडी होने चाहिए और एग्जांपल सिंपल वन होने चाहिए, छोटे और सिंपल होने चाहिए, ठीक है। अगला देखिए सो दैट रिलेशन आर, ये रिलेशन आर ये डिफाइन ऑन सेट ए, ऊपर वाला लेना है R is defined on set A, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, फन क्वेश्चन है, देखना है तुमने। So that relation R is defined on, so that relation R in set A of points in a plane such that set A किसका पॉइंट है? सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन है ना, बोलो point in plane R is defined on set A where A क्या है? set of point in plane है। R is collection of ordered pairs PQ, बोलो such that distance of P from origin is same as distance of Q from origin। नहीं समझे? कुछ नहीं बोल रहा है। R जो है चलो एक कोई सेट ऑफ पॉइंट है, इसमें सारे पॉइंट आते हैं, R क्या है? R उस रिलेशन की रिलेशन R है, R उन पॉइंट्स की कलेक्शन है, R उन ऑर्डर को अपेयर्स PQ की कलेक्शन है जहां P का ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? बराबर। नहीं समझे? कोई फिक्स पॉइंट है ओरिजिन, वहां से P जैसे OP OQ के बराबर है तो PQ बिलोंग्स टू R, OT OS के बराबर है तो TS बिलोंग्स टू R। नहीं समझे? तुम समझ रहे हो? हमें शो करना है कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अब सुनिए रिफ्लेक्सिविटी, PP belongs to R if OP is equal to OPP। A लिख दो क्योंकि हम पॉइंट PQ दिया तो मैं P लिख रहा हूं ना, PQ आ जाएगा कि A लिखना B, ठीक है। if OP is equal to OP which is always true, therefore it is reflexive symmetry। PQ belongs to R, this implies OP is equal to OQ, बोलो this implies OQ is equal to OP के बराबर, this implies QP belongs to R, therefore it is। आसान है कि क्या है बेटे? बहुत सारे बच्चे मैंने इस हिसाब से देखा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते थे क्योंकि उन्होंने ढंग से पढ़ना नहीं, फिर वो पेपर में भी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, वो देखते हैं पता नहीं क्या है। समझ लो मेरी बात? अगर आपने पढ़ा तो बिल्कुल आसान है, इसके इक्विवेलेंस प्रूफ करना सबसे आसान है। ट्रांजिटिविटी PQ belongs to R, this implies OP is equal to OQ, PQ
क्यू आर अवॉइड करूं मैं, जो रिलेशन भी आर में लिखा हुआ ना उसको सॉल्व करूं, बोलो। यस सर। QS belongs to R, this implies OQ is equal to OS from one angle to OP is equal to OQ, और OQ किसके बराबर है? OS, तो OP किसके बराबर आया? OS. This implies PS belongs to R, therefore it is. बेटे मुझे तो ऐसा लगता है, जहां तक मुझे लग रहा है, आपको नहीं पता, जिसने भी थोड़ा सा भी कंसंट्रेट किया होगा, नाउ ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशंस। इज इट? टेस्ट हो जाए तुम्हारा, हो जाए। सॉरी, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑफलाइन ठीक है, मैं बता देता हूँ सबको क्वेश्चन दूंगा, सबका डिफरेंट होगा। कितने बचे हैं? 10। एक ही क्वेश्चन दूंगा ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। एक ही या दो दो? दो दो दे देंगे, हाँ ठीक है। तो मंडे तक रखते हैं, मंडे ट्यूसडे कभी भी रख सकते हैं और 5 मिनट डिलीट जाएंगे। इसमें साथ में एक और दिया है इस कहानी को, since it is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is equivalence relationship. आपने भी लिखना है RST, ये मैं थोड़ा जल्दी के लिए लिख रहा हूँ ना, reflexive, symmetric and transitive के लिए। आगे बोलता है further, so that all points related to P is circle passing through origin. So that all समझ आ रहा है? So that all points साबास बोलिए, सब क्वेश्चन ये एक मिनट का क्वेश्चन है। So that set of points related to P, set of points related to P is circle passing through P with origin as a center. बिल्कुल A है P, ये ओरिजिन एरिया में मान लो A है P, P किसके साथ रिलेट होगा? जिसका O से डिस्टेंस बराबर हो। नहीं समझे? ये पॉइंट P मैं समझा रहा हूँ, बाकी लिखते बाद A P सुन रहे हो? यस सर। सर्कल तो मैंने बनाया, जरूरी है, सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो मैं बाद में सर्कल नहीं प्लॉट कर पाऊंगा, बाद में करूं। चलो समझा लें, ये फिक्स पॉइंट है ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये नाम लिख दिया हमने ओरिजिन है ना। इसके साथ पॉइंट P रिलेट होगा, हाँ P किसके साथ? A है OP, P किसके साथ रिलेट होगा? जिसका और P के जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस P के ओरिजिन से डिस्टेंस के बराबर हो। P के साथ Q रिलेट होगा तब जब OP किसके बराबर होगा? OP। अगर कोई पॉइंट R है, R मेरी बात समझ आ रही है, तो OP OR के बराबर होगा, नहीं आ रही समझ? OP OS के बराबर होगा, OP OT के बराबर होगा, OP O M के बराबर होगा। जब ये सब बराबर है तो ये क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। चलो थोड़ा सा मान के चलो, मैं किस रेट को तो मान लेती हूँ सर्कल है ना, इसलिए मैंने पहले बनाया था मुझे ये है ना, आया समझ? तो अब ये क्या बना? सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन, ठीक है। तो व्हाट यू विल राइट, लिखिए कौन सा क्वेश्चन था ये? 11। सेट ऑफ पॉइंट्स ऐसे फिगर बना देना अब है ना, रिलेटेड टू P is, set of points related to P is a circle having center
सेंटर एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू पी। नहीं आया समझ? इस लाइन के ऊपर मैं बड़ा फोकस कर रहा हूँ, ये जो लास्ट में लिखा है नहीं आया समझ? बना नहीं बेटा? P के साथ जो भी पॉइंट जुड़े हुए वो Q R S P है ना, सभी बराबर है। तो ये P के थ्रू क्या बना है? एक मैंने कहा P क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू P। P के साथ जो पॉइंट है ना, वो क्या है? इज अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू P। बात समझ आ रही है? P लिखेंगे, बाकी तो हमने अपने आप ये पॉइंट गिवन तो P दिया था ना। अगर आपको और कोई अच्छी सी मॉडिफाइड लैंग्वेज लगती है तो में रहे, कुछ मत लिखना, ठीक है बेटा? राजू थैंक यू बेटा, चलो जल्दी ये रहने देना। अगला है, अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा 12 क्वेश्चन है। So that relation R defined as, बिल्कुल आसान, R is defined on set A of all triangles, set A of all triangles as R is defined as, R is, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। R is defined on set A of triangles as R is collection of ordered pair T1, T2 such that T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. You have to prove that it is equivalence relation, then do one part more. उसके बाद एक पार्ट और करना है आपको। अब याद कीजिए, आपने 10th में पढ़ा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होती है? देखिए दो चीजें हैं, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस। याद है? दोनों में डिफरेंस पता है? क्या फर्क है दोनों में? कौन बताएगा था बस? कॉन्ग्रुएंट वो फिगर्स होती हैं जो दिखने में भी एक जैसी होती है और उनके सभी पार्ट्स भी बराबर होते हैं, जबकि सिमिलर फिगर्स वो हैं जो दिखने में एक जैसी होती है पर उनके पार्ट्स बराबर हो या ना हो ये जरूरी नहीं होता। कुछ और कंडीशन होती है उसमें? सर उसकी साइड्स का रेशियो सेम रहता है दोनों फिगर्स। दैट मैटर्स, ठीक है। फोटोस्टेट कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, उसी साइज की है ना। फोटोस्टेट में साइज वही रहता है, कर सकते हैं आप, बढ़ा सकते हो, अलग बात है, ठीक है। फोटोस्टेट में भी आप सिमिलर बना सकते हैं, जरूरी नहीं। तो वैसे जनरली डुप्लीकेट कॉपी समझ रहे हो कि नहीं? वैसा हूबहू, ठीक है। ये आ गया आपका कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉपी के पेज है, जैसे ये क्या उसी का सेम इन शेप एंड साइज, शेप भी सेम हो साइज भी सेम हो, वो क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट फिगर। शायद एक आधा क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिमिलर में क्या होता था? ये सिमिलर है, ये कैसी ट्रायंगल है? जरा इस शेप का नाम बताओ, कौन सी ट्रायंगल है? व्हाट इट अपीयर्स, क्या दिख रही है? बराबर दिख रही है साइड, इक्विलेटरल। अब यही समस्या है ना, तुम्हें इक्विलेटरल लग रही है, तीनों साइड बराबर दिख रही है ना। ये भी क्या है? ये सेम इन शेप में है, सेम इन शेप में है, सेम इन साइज नहीं है, तो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, पर ये सिमिलर है, ठीक है। अब शाहरुख खान का फोटो देखते हो आप फिल्म में, ठीक है, तो मोबाइल में इतने के उसमें भी शाहरुख खान ही रहता है, शक्ल बदलती तो नहीं है, ठीक है। दैट इज सिमिलर फिगर। क्यों? उसमें होता है एक खास प्रोपोर्शन में घटती है वो, जो मोबाइल पे एडजस्ट हो रही है पिक्चर, वो अगर आपका 80% नाक छोटा हो रहा है तो आंख भी 80, बाल भी 80, सब फिर उसी प्रोपोर्शन में घटती है वो। समझ रहे मेरी बात? हर चीज सेम प्रोपोर्शन में घटती है, इसलिए वो फिगर डिस्टॉर्टेड नहीं होती है। बात समझ आई? सिमिलर और उसमें तो होता है T1 T2 के सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर कब होती थी? डिपेंड ऑन ट्रायंगल्स की बात करें, सिमिलर कब होती है? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती थी,
और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे 60 देखो आपको 60 एंगल सेम रहेंगे पर साइड की रेशो सेम रहेगी, बढ़ जाएगी जरा से, साइड की रेशो भी सेम रहेगी, एंगल भी सेम रहेगी। एक कोरोना की मार लग रही है मुझे थोड़ा, 10th कोरोना में पड़ी है, 9th भी कोरोना में, ठीक चलो रहेगी सर, इन्होंने 9th और 10th दोनों कोरोना में पड़ी है, तो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब नहीं आएगी स्कीम पर, ठीक है। अच्छा देखिए T1 belongs to R8, T1 is similar to T1, हर फिगर अपने ही सिमिलर होती है, जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होती है, जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। T1 is similar to T1 which is always true, which is always true, therefore it is reflexive। इसमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होती है, सिंगल में सेम होती है ना। स्विफ्टली T1 T2 belongs to R, this implies T1 and T2 are similar, this implies T2 and T1 are similar, T2 and T1 are similar, बात समझ आई। This implies T2 T1 belongs to R, therefore it is, बेटा समझ में आ रहा है नहीं, लिखना तो आ गया होगा ये बार अच्छे से, नहीं आ रहा सीखना नहीं लिखनी आ जाएगी। ध्यान दीजिए T1 T2 belongs to R, this implies T1 पहले ऐसे लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में, एक इज सिमिलर टू ये, this implies T1 is similar to T2, लिखना ऐसे T2 T3 belongs to R, this implies T2 is similar to T3। अच्छा सुनो, मैं चलो ठीक है, बोतल तो नहीं लगी है, अच्छा बंद है, कोई बात नहीं, चलो कोई तकलीफ हो, कभी तकलीफ खराब हो, कुछ हो तो बोल देना। इसलिए T1, अच्छा मैं मुस्कान की सिमिलर हूँ, सोजन की मुस्कान की सिमिलर है, तो हम दोनों भी आपस में क्या हुए, सिमिलर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल सिमिलर टू सेम ट्राइंगल, सिमिलर टू सेम ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। नहीं आ रहा समझ, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ऐसे ही, टू ट्राइंगल्स सिमिलर टू सेम ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। बात समझ आ रही है? From 1 and 2, T1 is similar to T3, this implies T1 T3 belongs to R, therefore it is, बोलो जल्दी से, transitive, since it is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is equivalence रिलेशनशिप। बात समझ आई? बोलो T1 ट्रायंगल विद साइड, आगे क्या दिया हुआ है, so that consider the triangle with the triangles T1, ठीक है, triangles, given triangles are T1 with sides, T1 with size, बोल मामा, T1 3 4 5, T2 की साइज के लिए 5 12 और 13,
T3 की साइड कितनी है? 6, 8 और 10। गिवन ट्रायंगल क्या होता है? Which triangles are related? अगर ट्रायंगल रिलेटेड होंगी तो क्या होंगी? सिमिलर। सिमिलर होंगी तो क्या होगी? सेम। कैसे लिखेंगे आप? T1 की साइड दी है, T2 की साइड दी है और T3 की, तो T1 T2 की लिख लेंगे जाकर। Since 3/5, 4/12 और 5/13 बराबर है क्या? Not equal to, therefore T1 is not similar to, is not similar। बेटा समझ आ रहा है? कंसेप्ट भी समझ आ रहा है तुम्हें? T2 और T3 देखो, 5/6, 12/8, 13/10 बराबर है? Therefore T1 कौन सी T2 T3 देखी हमने? Therefore T2 is not similar to T3। अब पहली बार देखो 3/6, 4/8, 1/2, 1/2 इक्वल टू 5/10 है ना? Therefore T1 is similar to T3। नहीं आया समझ? पक्का? चलिए मिटाइए जल्दी से, एक प्रश्न और कर लेते हैं। कौन सा रहेगा? वैसे अपने आप कर सकते हैं, आप सुनेंगे। सेम नंबर ऑफ साइड, ये तो कुछ नहीं, सेम नंबर ऑफ क्या है? पढ़ो क्वेश्चन। फिर करना कि 15 कर लेना। चलो मैं 1 मिनट में 50 थोड़ा करवा देता हूँ। MCQ करवा दूं? चलो जल्दी, काउंटिंग ज्यादा हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 के ऊपर, 1 2 3 4 के ऊपर ऑन सेट 1 2 3 4 आर में डिफाइन किया है 1 2 1 2 2 2 1 1 4 4 बोलो। और क्या है? 1 3 बोलना नहीं कोई, 3 3 नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आर डिफाइन क्या है? 21 12 22 11 44 13 33 32। ठीक है ना? बताना आपने क्या है इसमें, बोलो। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव तो हुआ। रिफ्लेक्सिव में देखो मेरे 1 2 के साथ है, 2 2 के साथ, 2 2 के साथ, 1 3 के साथ है, 3 2 के साथ, तो 1 2 के साथ है नहीं है? है 1 2 के साथ। क्या हुआ? कोई टूटा नहीं? कौन सा? 1 2 है, 2 1 नहीं। अच्छा, ओ मैं ट्रायंगल से लग गया। 1 2 है, 1 आपने देखा 1 2 है, 2 1 नहीं है, 1 3 है पर 3 1 नहीं है ना? 3 2 है पर 2 3 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक है ना? नॉट सिमेट्रिक। ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। 1 2 के साथ 1 नहीं है, 2 2 के साथ हो गया, 1 1 के साथ हो गया, 1 3 के साथ दिया, 1 के साथ। ठीक है, ट्रायंगल है। बोलो सर तो कौन सी ऑप्शन खड़ी हो रही है यहाँ पर आंसर में? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बी आ रही है, आंसर चेक कर लो। यही आंसर बोलो,
sir. R is a relation defined as R is collection of ordered pair AB such that A is greater than B minus 2, B is greater than 6. ठीक है, B 6 से बड़ा होना चाहिए. R is a collection of set of natural number. ठीक है, तो हम ऑर्डर AB की जहाँ A है B minus 2 है, B 6 से बड़ा होना चाहिए. राइट, सुनो, B 6 से बड़ा होना चाहिए. तो देखो, एक तो आपका पहला आउट हो गया, पहला तो हो गया नहीं, क्योंकि B 6 से बड़ा नहीं है. बोलो. और दूसरा B 6 दिया देखिए, दिख रहा है. ए ऑप्शन आपकी आउट होगी, क्यों? क्योंकि बी आपका 6 से बड़ा नहीं है. दूसरा ए जो है बी से 2 कम होना चाहिए, तो 3 8 भी आउट हो गए, क्योंकि इनका डिफरेंस 5 का है. अब 8 7 भी आउट हो गई, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 का है. बात समझ आ रही है? 1 का क्या या -1 का है ना. अब क्या बची तुम्हारे पास? 6 8. तो 16 का ऑप्शन क्या आ गया बेटा? 16 का ऑप्शन क्या आ गया? अब क्या बचा तुम्हारे पास? क्वेश्चन नंबर 13. ये समझ आया तुम्हें? कल हम नेक्स्ट करेंगे आपका. अभी आपका 13 और 14 बचिए, ये मैं समझाऊंगा, ये आपको कर लेना है. कितना तो कर लेना हूं, करवा भी दूंगा. चलो आज चलो कर ही लेते हैं. R is defined on set A of all polygon. Set A of all polygon. बोलो. Such as R is collection of P1, P2, such that P1 and P2 have same number of sides. Polygon क्या होती है बेटा? कोई भी क्लोज फिगर जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड हो. नहीं समझे? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन. ठीक है, सेट 20 22 25 28 30 100 भी हो सकती हैं. वो सारी किसमें आती हैं? पॉलीगन में. बोलता है P1 और P2 सिमिलर है, अगर उनकी साइड डिफाइन किया इसने. ठीक है, वो सिमिलर है. अगर सिमिलर की बात कर रहे हैं, नहीं सिमिलर, वो पिछले क्वेश्चन का याद है क्या? ठीक है, P1 P2 के साथ रिलेटेड है. सुनिए मेरी बात, 2 पॉलीगन है P1 और P2. P1 P2 के साथ तब रिलेटेड होगा अगर P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी. अब देखिए रिफ्लेक्टिविटी, P1 belongs to R if number of sides of P1 is equal to number of sides of P1, which is always true. ये P1 P2 belongs to P1 P2 ऐसे number of sides. बोलो. number of sides of P1 which is always. नहीं आ रहा समझ? therefore it is. छोड़ रहा हूं मैं, अब क्लास बाकी पार्ट करते रहेंगे. सिमेट्री, P1 P2 belongs to R. This implies number of sides of P1 is equal to number of sides of P2. This implies number of sides of P2 की जगह पॉलीगन P2 लिखना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि चेक करने वाले को समझ आए क्या होगा P2 है ना. इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P1. This implies P2 P1 belongs to R. Therefore it is, बोलो बेटे, it is symmetric transitivity. P1 P2 belongs to R. This implies number of sides of polygon P1 is equal to number of sides of polygon P2. This implies P2 P3 belong A is ऐसे ना सारे यार belongs to R. This implies number of sides of polygon P3 complete है. number of sides of polygon P2 is equal to number of sides of polygon
P3 from 1 and 2। ठीक है ना, P1 की साइज P2 के बराबर है, P2 की P3 के बराबर है, तो P1 की P3 के बराबर भी from 1 and 2 number of sides of P1 is equal to number of sides of P3। This implies P1 P3 belongs to R, therefore it is transitive since it is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is equivalent। मैं फिर बोल रहा हूँ, गलती से भी ऐसे मत करना, ये शॉर्टकट लिख दिए मैंने पहले अक्षर, नहीं तो नहीं मिलेंगे नंबर। अच्छा, what is the set of elements related to A? What is the set of elements in A related to triangle T with size? Set of elements in A related to set of elements in A, इसमें ये जो A है इसमें एलिमेंट है ना, set of elements in A related to triangle T with side, बोलो triangle T with side 3, 4, 5। देखो सुनो मेरी बात, किसी पॉलीगन के साथ दूसरी पॉलीगन कब रिलेट करती है, जब उनकी साइड सेम। अब पॉलीगन क्या है तुम्हारी, ट्रायंगल, तो इसके साथ कोई भी फिगर कब होगी रिलेशन आर में, जब उसकी साइड भी 3 होगी, जो मर्जी हो तो होनी चाहिए 3, तो मतलब ये किसके साथ रिलेट होगी, सेट ऑफ और ट्रायंगल, ठीक है ना, सेट ऑफ और ट्रायंगल। सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए related to triangle T with side is set of all triangles। ये बोलो, ये जो एक्स्ट्रा सा क्वेश्चन पूछा है ये समझ में आया आपका मन? ये जो सेट ऑफ ट्रायंगल है ये समझ आया। कल हम करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला